हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी में आपको एसएससी एमटीएस 2023 का जो आपको 4 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले मैंने 4 पेपर का एनालिसिस करके आपको अपलोड कर दिया हूं। अगर जो उन सभी पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन सभी पेपर का एनालिसिस आप देख सकते हैं। 1 सितंबर का आपका 3rd शिफ्ट हुआ था, वो 3 पेपर, और 4 सितंबर का 1st शिफ्ट का आपको वो पेपर है कि टोटल 4 पेपर का एनालिसिस करके हम अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट बना हुआ, प्ले लिस्ट में आपको ये चारों वीडियो मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में आपको जो है सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पर कह रहा है कि OWS पूछ रहा है ना, इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, यानी कि ध्वनि एवं ध्वनि तरंगों का अध्ययन, है ना। तो इसका जो है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखते हैं कि इसका क्या अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। सबसे पहले विद्यार्थी बॉटनी, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, ये स्टडी ऑफ क्या हो जाता है? प्लांट हो जाता है। सेकेंड आपका क्या है? फिजिक्स, फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी, ये होता है नेचुरल साइंस का स्टडी, है ना, जिसमें आपको मैटर का मतलब कि मैटर के बारे में पढ़ना रहता है, उसके मोशन के बारे में पढ़ना रहता है, उसका बिहेवियर, है ना, स्पेस और टाइम से रिलेटेड करके क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। फिर क्या है? डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है विद्यार्थी ये स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, यानी कि जनसंख्या के बारे में जो स्टडी करेंगे, ये खास करके ह्यूमन बीइंग के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़? डेमोग्राफी। और एक लास्ट है आपका एकॉस्टिक्स, है ना, एकॉस्टिक का मतलब होता है ध्वनिकी। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी आपका ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद कैसे होगा? इसको बार बार क्या करना, आपको रिवाइज करते जाना है, और इसको बार बार क्या करेंगे? रिवाइज कर करके इसको लिखेंगे, है ना। सेट वगैरह आएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना, कि द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, उसको क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक बोलते हैं। इसका अलावा आपको 3 जो आपका मीनिंग है ना, इसके बारे में भी क्या करना है, आपको नोट डाउन करके अच्छे से इसको रिवाइज करते रहना है। सेकेंड आपका क्वेश्चन में जाती क्या चीज़? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गिव देयर टीचर ए गिफ्ट विच वाज, है ना, फिल इन द ब्लैंक टू हर। कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 यानी कि 7वीं कक्षा के छात्रों ने अपने शिक्षकों को, है ना, अपने शिक्षक को क्या किया? ए गिफ्ट दिया, विच जो था, क्या था? टू हर, यानी कि हर यहाँ पर आया हुआ, ये आपका लेडीज टीचर है, यानी कि शिक्षिका हो जाएगा, है ना। शिक्षिका को क्या दिया? उपहार दिया, गिफ्ट दिया। कौन दिया? 7th क्लास का, मतलब कि लड़कों ने, स्टूडेंट ने। तो ये जो गिफ्ट था उस टीचर के लिए, शिक्षिका के लिए क्या था? रिवीलिंग, शॉकिंग, कन्फ्यूजिंग, सरप्राइजिंग। तो अगर जो कोई गिफ्ट दे रहा है विद्यार्थी, तो क्या गिफ्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ पहले बता के देगा? नहीं ना। गिफ्ट जो होता है विद्यार्थी आपका क्या होता है? गुप्त होता है, वो आपको पता नहीं रहता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए सरप्राइज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरप्राइज। बाकी 4 मीनिंग है, इसको अच्छे से, सॉरी 3 मीनिंग जो आपका है, इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं क्या होता है। रिवीलिंग, रिवीलिंग का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? रिवीलिंग का मतलब होता है खुलासा करना, है ना, यानी कि प्रकट करना। उसके बाद सेकंड आपका क्या है? शॉकिंग, शॉकिंग का मतलब क्या होता है? चौंकाने वाला, है ना, चौंकाने वाला। उसके बाद थर्ड आपका है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? आपको उलझन में डालने वाला, या तो फिर आपको भ्रमित करने वाला। तो ये आपका 3 मीनिंग हो गया, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सरप्राइजिंग। नेक्स्ट आपका विद्यार्थी क्या चीज़? सिनोनिम्स पूछ रहा है ना, किसका? ऑब्सेशन का। तो ऑब्सेशन का मतलब होता है विद्यार्थी जुनून। क्या होता है? जुनून, है ना। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? जुनून। और यहाँ पे आपका सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो 4 मीनिंग है, चारों मीनिंग को समझते हैं, है ना। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? आपका भेदभाव होता है। उसके बाद फिर सेकेंड आपका क्या है? फैसिनेशन, फैसिनेशन का मतलब क्या होता है? इसी का सिनोनिम्स से विद्यार्थी, है ना, ये आपका जो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन का ही ये सिनोनिम्स हो जाएगा आपका फैसिनेशन। इसका मतलब होता है क्या चीज़? मतलब वो मोह बोल सकते हैं ना इसको, मोह, या किसी चीज़ को अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव करना, मतलब कि कोई भी चीज़ जो आपको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, मोहित कर रहा है ना, आपको वो अंदर जुनून ला रहा है। मतलब मान के लो कोई काम करना है, तो उस काम के लिए अंदर से क्या है? जुनून आएगा, है ना, उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उसको बोला जाता है विद्यार्थी क्या चीज़? फैसिनेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये। बाकी 3 मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। अन कंसर्न, अनकंसर्न का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़? इसका मतलब होता है आपका उदासीनता। और उसके बाद आपका फोर्थ है आपका सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी का मतलब आपका हो जाएगा सहानुभूति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? 29। इसमें कहा है क्या विद्यार्थी कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स।
आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच रेक्टिफाई द दैट एरर। इसमें एरर पहचानना है और एरर पहचान के फिर क्या करना, आपको बताना है कि उसको सही कौन करेगा ये 4 ऑप्शन में। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। ए लॉट ऑफ adulterants are chemical that can lead to a range of health problems in both children and adult। तो अब देखिए विद्यार्थी, इस सेंटेंस को पढ़ें, इसका अर्थ मान के लिए आपको समझ में नहीं भी आएगा तो उसमें वैसा कोई बात नहीं है ना। अगर थोड़ा सा आपको ग्रामर का नॉलेज होगा तो आप आर्टिकल चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अगर जो है ना किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर जो क्या होता है वोवेल से होता है तो उसके लिए एन आता है, और अगर जो कॉन्सोनेंट से होता है स्टार्ट तो उसके लिए क्या आता है, ए आता है। यहाँ पर रेंज आपका क्या कॉन्सोनेंट, और इसके पहले क्या दे दिया है, ए दे दिया है ना। यहाँ पर एरर हो जाएगा और बाकी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रेंज के पहले यहाँ पर ए आएगा। बाकी अर्थ समझ लेते हैं कि यह क्या आपका बोलना चाह रहा है। कह रहा है ए लॉट ऑफ एडल्टरेंट्स आर केमिकल्स, कह रहा है कि बहुत सारी मिलावटें है ना, क्या है, रसायन है, दैट कैन लीड टू ए रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्रेन है ना, एडल्ट। इसका मतलब है बहुत सारी मिलावट ऐसी रसायन है जो बच्चों और वयस्कों दोनों में कई प्रकार की क्या कर सकते हैं, समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है विद्यार्थी, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर क्या है, आपका जो सेंटेंस है इसमें अंडरलाइन किया गया वर्ड है, इसको क्या है, इसकी जगह पर कोई दूसरा आएगा है ना। 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है। देखिए विद्यार्थी क्या है, द वुड दे वुड फाइंड समवन है ना, ड्राइव द वेगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी कि यहाँ पर आपका ये मॉडल आया हुआ, मॉडल के बाद आपका क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद समवन है और यहाँ पर फिर एक वर्ब है विद्यार्थी। तो यहाँ पे अगला जो वर्ब होगा ना वो इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव। यहाँ पर जो वर्ब आपका डायरेक्ट DRIVE ड्राइव है, इसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टू लगाना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए ना, इन द ड्राइव, टू द ड्राइव है ना, ये आपका टू द ड्राइव और ये टू द ड्राइव द, ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर होगा। यहाँ पर क्यों टू लगा विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी का जरूरत है ना। ये डायरेक्ट इस वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे, एक वर्ब यहाँ पर भी और फिर एक वर्ब यहाँ है ना, 2 वर्ब लगातार आपको नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर एक को क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा, या तो फिर एक दूसरा जो वर्ब बनेगा इन्फिनिटिव बन जाए या जिरेंट बन जाए या तो पार्टिसिपल बन जाए, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब बनेगा। तो यहाँ पर आपका नॉन फाइनाइट में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव, जिसके लिए क्या होता है टू प्लस वर्ब का पहला रूप। इन प्लस वर्ब ऐसा तो कोई फॉर्म होता नहीं, टू ड्राइव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दा को हटा दिया गया है, दा यहाँ पर लगाना है क्योंकि ये स्पेसिफिक बनाए गए जाते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गलत हो गया, और बाकी इन ड्राइविंग ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ड्राइविंग किस लिए नहीं हुआ, ड्राइविंग यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कहने की मतलब क्या है कि दे वुड फाइंड यानी कि उन्हें कोई मिल जाएगा है ना, मिल जाएगा टू ड्राइव द वेगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट, यानी कि जो वेगन है उसको रेगिस्तान से पार ले जाएगा। यहाँ पर कोई एक्शन मतलब कि कर नहीं रहा, इसको ज़रूरत है कुछ काम, कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए ना, तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूस में हम नहीं जाएंगे, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर है ना। इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है उसको में क्या करना है, आपको सर्च करना है, यानी कि उसमें खोजना है। यहाँ विद्यार्थी क्या है, द बॉल आई किक्ड बेंट हाईली इन द स्काई है ना। तो यहाँ पे देख रहे विद्यार्थी कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाईली है ये एडवर्ब बना हुआ है, क्या है, एडवर्ब बना हुआ। एक हाई भी विद्यार्थी आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, एक हाई भी क्या है आपका एडवर्ब है। और यहाँ पर एडवर्ब का जरूरत क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, बाकी और सब चीज़ सही है, यहीं पे एरर है। ये एरर इसलिए है कि आपको ध्यान रखना है कि जो अगर जो वर्ब को हमको मॉडिफाई करना है ना, किसी एक्शन को अगर जो मॉडिफाई करना है वर्ब को, तो यहाँ पे हाई को हम सब क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन कोई एडजेक्टिव वगैरह को मॉडिफाई करना है ना विद्यार्थी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाईली को यूज करेंगे। यहाँ पर द बॉल आई किक्ड बेंट हाई इन द स्काई, यहाँ पर हाईली यहाँ पर क्या कर देंगे, हाई कर देंगे, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। अब क्यों करेंगे उसका भी कारण समझ गए, यहाँ पर एडवर्ब का जरूरत था, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा ना तो यहाँ पर हाईली कर देना, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम सब हाई को यूज करेंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बेंट हाईली आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट, मतलब कि आपका जो है 4 ऑप्शन में ये हो जाएगा, इसमें क्या था, एरर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक।
रजत इज है ना नोन फॉर हिज नोटोरियस नेचर, ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस बट लाइक्स। कह रहा है कि रजत जो है ना, रजत को जाना जाता है किस लिए, ये नोटोरियस नेचर, यानी कि इसका जो है ना नेचर क्या है, नोटोरियस है, मतलब कि निगेटिव है, यानी कि आपका निगेटिव प्रकार का इसका नेचर है। ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस, वे अपने फेस से तो मतलब फ्रेंडली लगेगा, देखने में क्या है, फ्रेंडली, देखने में बिल्कुल एकदम सही लगेगा, लेकिन पीठ पीछे आपको क्या करेगा, वो छुरा भोंकेगा। तो यहाँ पे आपको चार आपका दिया हुआ ऑप्शन, चारों ऑप्शन में देखिए। अब देखिए विद्यार्थी, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वो देखने में क्या है, मतलब फेस से एकदम फ्रेंडली लगेगा, मित्रता के रूप में है ना, मित्र के जैसा लगेगा, मतलब अच्छा सही लगेगा, बट वो क्या करेगा, वो लाइक, यानी कि यहाँ पर क्या है, बट आया हुआ है, जो आपको क्या करेगा, मतलब कि इधर पॉजिटिव रहता है तो इसका ये निगेटिव मीनिंग आने वाला जो ऑप्शन रहेगा वही आपका हो जाएगा। यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं विद्यार्थी, है ना, कि क्या कर रहा है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ऑप्शन है टू ब्लो हिज ट्रम्पेट, ये हो गया आपका मीनिंग, इसका मतलब होता है अपनी बड़ाई, है ना, अपनी बड़ाई करना, ये हुआ। सेकेंड आपका टू स्टैब यू इन बैक, इसका मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज, पीठ पीछे, है ना, पीठ पीछे क्या करना, छुरा घोंपना। तो आपका जो है एक करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा कि देखने में वो क्या है, फेस से अच्छा लगता है कि, लेकिन वो पीठ पीछे क्या करता है, छुरा घोंपता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट आपका जो बचा हुआ मीनिंग है उसको क्या करते हैं, समझते हैं। क्या है, टू पेंट द होल टाउन रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको क्या करना, अच्छे से ध्यान में रखना हुआ स्टूडेंट ना। टू पेंट द होल टाउन रेड, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जश्न मनाना, है ना, जब बहुत ज़्यादा कोई खुश रहता है और जश्न मनाने के मूड में रहता है तो वहाँ पर एक हम सब फ्रेज को, इडियम्स को यूज करते हैं, क्या चीज़, टू पेंट द होल टाउन रेड। नेक्स्ट आपका टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द शेप, इसका मतलब क्या है, नाराज होना। ये आपका चारों जो ऑप्शन है चारों का मीनिंग समझा दिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो भी समझा दिए। बाकी नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसको भी क्या करना चाहते हैं, आपको नोट डाउन करके इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट आपका क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या होता है कि गलत पेड़ पे भौंकना। तो इसका कह रहा है कि आपका कौन सा मीनिंग होगा, है ना। तो यहाँ चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को समझते हैं। क्या है, प्रोवोक ट्रबल्स, प्रोवोक ट्रबल्स का मतलब होता है कि मुसीबत पैदा करना। नेक्स्ट का आपका है टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, इसका मतलब क्या है, खराब स्थिति को और बिगाड़ना, कोई चीज़ खराब स्थिति उसको और क्या करना, बिगाड़ना, उसको बोला जाता है टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। थर्ड आपका गेटिंग ए गुड स्टार्ट, है ना, इन इम्पोर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी, अच्छी शुरुआत महत्वपूर्ण है, गेटिंग ए गुड स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि अच्छी शुरुआत क्या है, महत्वपूर्ण है। अब फोर्थ आपका क्या है, टू बी मिस्टेकन, है ना, टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस, यही बात हो गया, है ना, यानी कि आपको क्या है, गलत ट्री पर क्या करना है, भौंकना। तो आपका जो ये फोर्थ ऑप्शन हो गया विद्यार्थी वही आपका सही हो गया, यानी कि गलत जगह पे समाधान ढूंढना, है ना, टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, है ना, यानी कि खराब स्थान पे, मतलब गलत जगह पे आप समाधान ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए जो हम सब ईडियम्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, वर्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन जो बताए हैं ये भी आपको तीनों नोट डाउन करना है ना, और इसका मीनिंग लिख के अच्छे से क्या करना है, इसको रिवाइज करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 34। इसमें क्या करें विद्यार्थी, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक क्रिएचर विच डिपेंड ऑन द अदर, है ना, मतलब कि कोई प्राणी, है ना, वह प्राणी जो दूसरों पर निर्भर करता है उसको क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी आपका थर्ड, क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग होता है परजीवी। बाकी तीन और है ना, इसको क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि इस तीनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पहला विद्यार्थी आपको क्या है, माइक्रोवेज, है ना, माइक्रोवेज का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज, सूक्ष्म जीव, कोई भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना उसी को बोला जाता है माइक्रोवेज। सेकेंड आपका क्या है, वायरस, वायरस मतलब तो विषाणु पता होगा। और थर्ड आपका क्या है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा। बाकी तीन जो बचा हुआ उसका भी मीनिंग क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। दे प्ले आई साउ लास्ट नाइट बाज ए, मतलब कि दे प्ले, वह जो मतलब कि कल रात को खेला था, है ना, वह दे प्ले, उसने मतलब कि द प्ले आई साउ लास्ट नाइट बाज, यानी कि कल रात
मैंने जो नाटक देखा, प्ले मतलब यहाँ पर खेलना नहीं ना, यहाँ पर नाटक है विद्यार्थी। कैसे हम बोले प्ले का मतलब खेलना, तो यहाँ पर नाउन बना हुआ, क्या बना हुआ, नाउन बना हुआ। द होता आर्टिकल, और आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, तो यहाँ पे नाउन बना हुआ है। जब नाउन बना है तो प्ले का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, नाटक। द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट बाज, मतलब कि कल रात, है ना, कल रात जो मैंने नाटक देखा था वह क्या था, है ना, उसके बारे में। यहाँ पर तो अब ध्यान देना विद्यार्थी कि यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है ना, तो इसके लिए क्या आएगा, एक नाउन भी जरूर आएगा। बाकी बीच में आपको एडजेक्टिव वगैरह भी आ सकता है ना। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है। पहला आपका विद्यार्थी का हिट द रोड। हिट द रोड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रास्ते पर निकलना। सेकेंड आपका हिट द हे। हिट द हे का मतलब होना है सोने जाना। एक है विद्यार्थी आपका स्मैश हिट, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़ी सफलता। क्या होता है विद्यार्थी, इसका मतलब होता है बड़ी सफलता। और आपका फोर्थ आपका जो है हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब क्या होता है, गुस्से से उबलना। तो गुस्से से उबलना, ऐसा कोई मीनिंग यहाँ पर कंटेक्स्ट मतलब कि जो आपका है ये सेंटेंस उसके लिए सही सूट कर रहा है, नहीं। हिट द रोड मतलब कि यात्रा स्टार्ट करना, रास्ते पर निकलना, ये भी नहीं इसके लिए सही है। हिट द है ना, मतलब कि सोने जाना, ये भी नहीं। यानी कि बोला जा रहा है कि जो हम नाटक कल रात को देखे थे वो क्या था, वो एक बहुत बड़ी सफलता था, है ना। तो ये हो जाएगा स्मैश हिट, है ना, स्मैश हिट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन विद्यार्थी सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या है बताना कि कौन सा आएगा आपका 36 नंबर क्वेश्चन में। सेंटेंस के विद्यार्थी पढ़ते हैं, ही इज, है ना, ऑफ मेनी चेन स्नेटिंग स्नेटिंग्स केसेज इन डार्जियागंज, है ना, DARI डारियागंज। कह रहा है कि ही इज फिल इन द ब्लैंक ऑफ मेनी चैन स्नेट, है ना, चिंग केसेज इन डायरिया DARI है ना, दरियागंज है, ये क्या है, दरियागंज। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए तो ये आपको पता चल गया होगा ना, एक्यूज्ड के बारे में बताया गया, ACCUSED, है ना। यहाँ चारों अगर जो मीनिंग देखें विद्यार्थी तो ये आपका सही है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्यूज्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब कि ये कोई मामला किया है, कौन मामला किया है, चैन स्नेटिंग, है ना, केस जो है उसके लिए क्या है, उसको मतलब एक्यूज किया गया, उसको क्या है मतलब कि दोषी ठहराया गया। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका है ही इज एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त, मतलब कि सही, है ना। यानी कि यहाँ पर जो पकड़ा गया है, एक्यूज्ड किया गया ऑफ मैनी चैन स्नेटिंग केस इन दरियागंज, है ना, दरियागंज में उसको क्या किया गया है, एक्यूज किया गया। किसके लिए, तो मैनी चैन स्नेटिंग, यानी कि उसके विरुद्ध में क्या था, बहुत केस था, उसी के लिए उसको क्या किया गया, एक्यूज किया गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी, आपका हो जाएगा फोर्थ। बाकी ये सब क्या है, ये सब मीनिंग आपका क्या है, ये आपका जो मीनिंग है वो गलत है, आपका सही मीनिंग हो जाएगा विद्यार्थी क्या चीज़, एक्यूज्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37, इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या करना है विद्यार्थी, आपको बताना है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट, है ना, डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड आवर टीम relied together and achieved our goals, which teach us the importance of teamwork, resilience and determination। एक चीज़ आपको ध्यान रखना विद्यार्थी, है ना, आप फिक्स प्रीपोजिशन में पढ़ोगे तो डिस्पाइट की जगह पर कभी कभी क्या है DESPITE, इसकी जगह पर क्या देगा, डिस्पाइट ऑफ कर देगा, है ना, डिस्पाइट ऑफ। तो आपको ध्यान देना ये गलत होता है, ये गलत है, और ये क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर गलत नहीं, लेकिन आपको हम हिंट देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि कभी कभी ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर जो ये नहीं रहेगा तो इसी के इक्विवेलेंट में एक और हमसे प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, क्या चीज़, इंस्पाइट ऑफ, है ना, इंस्पाइट ऑफ, ये यूज कर लीजिए, चाहे ये यूज कर लीजिए, ये आपको क्या, ये सुपर क्लॉज आ जाएगा, क्योंकि एक ऑफ पहले से है और एक ऑफ और आ जाएगा तो ये सुपर क्लॉज हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना। देखते हैं कहाँ पे एरर है, कह रहा है डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड आवर टीम, है ना, रेलिड टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स, विच टीच, है ना। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर विच किसके लिए आया है, ये जो पीछे इसके जो एंटीसीडेंट है टोटल को एक ग्रुप में बांटकर उसके लिए आया है, और ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए क्या है, ये विच है, तो यहाँ पर टीचेज होना चाहिए, ना कि टीच होना चाहिए, है ना। तो ये एरर यहीं पर है। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ, डिस्पाइट द सेटबैक एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड टीम वर्क, है ना, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन, विच टीच, है ना। तो इसके जगह पर क्या होगा विद्यार्थी, टीचेज, TEACHES, टीचेज, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। यानी कह रहा है
इसका मतलब क्या है, डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स, कह रहा है डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल बी फेस्ड, कहने का मतलब क्या है, हमारे सामने आने वाले असफलताओं और बाधाओं के बावजूद, है ना, क्या है, आवर टीम RALLID, है ना, रेलिड टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स। गोल्स मतलब कह रहा है कि हमारी टीम के एकजुट होकर काम किया और क्या किया, विच टीचेज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन, है ना, जो कह रहा है कि ये जो हमारी टीम है एकजुट होकर काम किया और अपने लक्ष्य हासिल किए, जो हमें टीम वर्क, लचीलापन और दृढ़ संकल्प का क्या करता है, महत्व सिखाता है। तो ये आपका भी आया हुआ विद्यार्थी क्या चीज़, आपका ये जो आया हुआ है, ये पूरे इसके पहले जो एंटीसीडेंट आया हुआ है इन सभी के लिए आया और टोटल को एक ग्रुप में आया है ना, टोटल ग्रुप में इसको रखेंगे तो ये आपको जो है यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर यूज करेंगे, है ना कि प्लूरल। यहाँ पर वर्ब का 5वां रूप लगाना है, टीच का हो जाएगा टीचेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन विद्यार्थी 38, इसमें क्या है, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली सेंटेंस करेक्टली रेक्टिफाई द स्पेलिंग एरर दैट इज अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया गया है ना, इसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना, यानी कि ये गलत है तो इसके यहाँ पर बताना ये स्पेलिंग है विद्यार्थी, है ना, तो ये आपको मालूम रहेगा तो ठीक, नहीं तो फिर क्या ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है ये क्वेश्चन QUES है ना, ये ES इसमें नहीं होता विद्यार्थी, ये पहला नंबर ये गलत हो गया। QUESTIONNAIRE है ना, ये बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पर क्या कर दिया, QUESTIONNARR देके यहाँ पर गलत कर दिया, QUESTIONNAIRE है ना, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपका करेक्ट जो आंसर होगा विद्यार्थी आपका सेकेंड होगा और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रश्नावली, प्रश्नावली, है ना। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये आपका होता है, ये सेट होता है क्या चीज़ का, क्वेश्चन का, है ना, रिटेन क्वेश्चन का आपका क्या होता है, सेट होता है, जिसमें आपको क्या है, एक चॉइस भी रहता है आंसर का, है ना। तो आपको ध्यान रखना उसको क्या, इसका जो मीनिंग होगा आपका प्रश्नावली होगा और इसका करेक्ट जो स्पेलिंग होगा विद्यार्थी ये होगा क्वेश्चन, QU पहले नंबर देख लो, है ना, QUSTION क्वेश्चन, और उसके बाद फिर क्या है, NAIRE, ये क्या होता है, सेट ऑफ रिटेन क्वेश्चन, जिसमें क्या रहता है, ऑप्शन भी रहता है, चॉइस भी दिया रहता है क्वेश्चन का, आंसर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी हम अब आते हैं 39 पे। इसमें क्या कर रहा है, द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। इसमें क्या है, कहीं पे एरर है और उस एरर को क्या करना है विद्यार्थी, आपको रेक्टिफाई करने वाला यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा होगा उसको सिलेक्ट करना है। क्या लिखा हुआ है, दैट कैरियर कंपटीशन बाय द डिफिकल्टेस्ट, है ना, डिफिकल्टेस्ट एग्जाम ही हैड एवर गिवन। अगर जो आप एडजेक्टिव पढ़े हैं, है ना, तो एडजेक्टिव में आपको क्या है बताया गया होगा, डिग्री, है ना, एडजेक्टिव का क्या होता है, डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है पॉजिटिव डिग्री। तो ये डिफिकल्ट है विद्यार्थी, डिफिकल्ट आपका क्या है, 2 syllable, डिफिकल्ट 2 syllable वर्ड है, तो इसके लिए EST नहीं आता है, इसके लिए EST नहीं आता है। यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर देंगे मोस्ट डिफिकल्ट, है ना, CULT कल्ट। क्यों दिए मोस्ट यहाँ पे लगाया विद्यार्थी, जैसे एक टॉल होता है तो टॉल का टॉलर, है ना, और एक होता है क्या चीज़, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये 1 syllable है। लेकिन जब 2 syllable रहेगा या 2 syllable से ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए क्या है, मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल रहेगा तो ब्यूटीफुल के लिए हम मोर और मोस्ट लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री और आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कर दिया, इसी में EST लगा देते, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही है ना। ये तो गलत हो गया विद्यार्थी पहला नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पर मोस्ट डिफिकल्ट है ना, बाय द एग्जाम, देन यहाँ पर ला दिया है, देन का तो कोई यहाँ पर मैटर है ही ना, है ना, ये हो गया गलत, ये भी गलत हो गया। थर्ड में आप देख लीजिए डिफिकल्टी, ये भी गलती हो जाएगा, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा। देखिए द मोस्ट लाया हुआ है ना, डिफिकल्ट एग्जाम ही हैड एवर गोन, कहने का मतलब क्या है कि वह जो प्रतियोगिता है उसके द्वारा दी गई है ना, अब तक वो सबसे कठिन परीक्षा था। इसका मतलब ये हो गया इसका मीनिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन पता चल गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 40 नंबर। 40 नंबर में क्या कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, श्वेता ऑर्गेनाइजेज द सेल ऑफ हैंड मेक POTTR पोट्री, है ना, एट द
चीप रेट, चीप मतलब होता है सस्ता, यानी कि श्वेता जो है एक ऑर्गेनाइज की है द सेल ऑफ होममेड, है ना, मतलब हैंडमेड, सॉरी होममेड बोल देते हैं, हैंडमेड हाथ से बनाया गया पोट्री को मतलब कि और बेचने के लिए क्या किया, वो एक आयोजन किया है कि वो क्या करेगा, बहुत सस्ता रेट पे उसको बेचेगा। तो इसके लिए जो इडियम्स होता है विद्यार्थी होता है वो फोरे सम, यानी कि श्वेता जो है सस्ते दर पर, है ना, हाथ से निर्मित किया गया जो मिट्टी का बर्तन है उसको क्या करेगा, बिक्री का आयोजन करती है। तो यहाँ पर इसके लिए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा विद्यार्थी आपका गो फॉर ए सॉन्ग। इसका मतलब भी वही होता है कि मतलब बहुत सस्ते में बेचना, किसी चीज़ को बहुत सस्ते में बेचना, उसके लिए ये होता है गो फॉर ए सॉन्ग। बाकी आपका जो 3 मीनिंग है उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी क्या है, ह्यूज, है ना, मनी, ह्यूज मनी मतलब होता है कि वह पैसा जो मतलब कि रिश्वत के रूप में दिया जाता है उसको बोलते हैं विद्यार्थी क्या चीज़, एच यू एस हस मनी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी कि रिश्वत का मनी। हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ एक साथ चाहना। मेकिंग ए फ्यूज, है ना, आउट ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है विद्यार्थी किसी बात को लेकर हंगामा करना। तो आपको जो 3 है ना इसके अलावा जो बताएं उसका क्या करना है, मीनिंग अच्छे से लिख के इसको बार बार रिवाइज करना है ना, क्योंकि हो सकता है कौन सा एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कोई पता नहीं, इसलिए जितना होगा मैक्सिमम सब क्या करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है 41, गिल्टी का पूछ रहा है विद्यार्थी क्या चीज़, एंटोनिम, है ना। ये तो सिंपल है, गिल्टी मतलब तो आपको पता है, दोषी, तो इसका क्या हो जाएगा, इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो भी समझ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, जिम्मेदार। क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब हो गया क्या चीज़, अपराधी। और पेशेंट का मतलब होता है 2 चीज़, एक होता है रोगी भी, एक होता है धैर्यवान भी, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन भी क्या करना, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि इसका मीनिंग क्या हुआ। बाकी करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया इनोसेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन विद्यार्थी 42, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, है ना। कह रहा है कि ये सेंटेंस को पढ़िए और इस सेंटेंस में देखिए कि कौन सा आपका जो है स्पेलिंग क्या है, एरर है, गलत है, और उसके लिए सही कौन होगा, ये आपको 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है ना। तो देख लेते हैं कि द कलर्स ऑफ द रेनबो सीम्ड टू शाइन, है ना, थ्रू द ट्रिंगुलर प्रिज्म, है ना। ट्रिंगुलर देखिए विद्यार्थी, ट्रेंगल आपको है ट्री, TRI, ट्राई एंगुलर, ये NGULAR होता है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ई दिया होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा विद्यार्थी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3rd। ये क्या स्पेलिंग एरर है और इसके लिए सही स्पेलिंग क्या होगा विद्यार्थी, ये होगा। क्लियर। बाकी तो सबके बारे में पता है, रेनबो, है ना, ये तो ऐसे ही गलत पता चल रहा है ना। सन का यहाँ पर कोई मीनिंग मतलब कि यहाँ पर लाना ही नहीं, साइन क्या है, तो सन का मतलब कि कोई यहाँ पर मतलब कि यूज है ये नहीं ना। अच्छा, ये सन इसके लिए आया है, हमको लगा इसके लिए यूज किया है ना, सन, सन मतलब सूरज, तो SON कर दिया है ना। तो ये तो क्या है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो ये आपका गलत है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आपको पता होगा, OBJECT ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये क्या हो गया, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सही जो होगा आपका कौन होगा, ट्रेंगुलर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 43, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस डिस्पाइट ऑफ, है ना, अभी बताए थे ऊपर, बताए थे ना, देखो क्वेश्चन आ गया। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ ऐसे ही पता चला ये सुपर क्लॉज हो गए विद्यार्थी, इसके लिए बताए थे इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हैं, लेकिन आपको डिस्पाइट ही लिखना है, तो इस ऑफ को हटा दीजिए, सीधा सीधा लिखिए DESPIT, है ना। इसी के इक्विवेलेंट ये होता है, आप ये पढ़ेंगे क्या चीज़ में, आप फिक्स प्रीपोजिशन में आप वहाँ पे पढ़ेंगे विद्यार्थी, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर सिर्फ क्या कर देते हैं, डिस्पाइट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 क्वेश्चन नंबर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है या तो सेगमेंट है, उसके लिए क्या करना है, आपको इसको रेक्टिफाई करना है, कि इसको सुधारना है ना, ये गलत है। द एरोप्लेन फ्लोड, फ्लो है ना, फ्लो मतलब समझते हैं ना, FLOW, फ्लो मीन्स बहना, ये किसके लिए आता है, ये लिक्विड के लिए आता है। किसके लिए आता है, लिक्विड के लिए, वाटर के लिए सब आता है ना। यहाँ पर क्या है, एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का फ्लो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अगर जो सेकेंड वर्ब हमको यूज करना है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, फ्लाई का हो जाता है सेकेंड वर्ब फ्यू, FLE फ्लू, और ओवर ये बिल्कुल क्या है, सही दिया हुआ, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45, इसमें क्या कर रहा है,
एंटोनिम है ना, एंटोनिम पूछ रहा है। एक्टेसी, एक्टेसी का मतलब होता है परम आनंद है ना, मतलब हद से ज़्यादा खुशी, बहुत खुशी है ना, तो इसका क्या करा है एंटोनिम। तो यहाँ पर देख लीजिए विद्यार्थी है ना, डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है निराश होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अब बाकी 4 ऑप्शन है उसको भी क्या, 3 ऑप्शन बचा हुआ है उसका भी मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या है यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, इसका मतलब होता है आनंद। कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, ये मतलब समझ जाओ असिस्ट है ना, रोकड़ादार मतलब प्लेन नहीं, फोर्स है ना। और थर्ड आपका क्या है नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है आपको पता है प्राकृतिक है ना। अब आपका जो है ये पूरे 25 क्वेश्चन में जो आपका 5 क्वेश्चन होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिससे आपको क्या है एग्जाम में मतलब क्या है नंबर ये आपको बढ़ाएगा, जिसको क्या बोला जाता है क्लोज टेस्ट। इसलिए क्लोज टेस्ट को अच्छे से समझना है, बढ़िया से पढ़ना है और इसके थीम को समझना है, और उस थीम को समझ के क्या करना है 4 ऑप्शन जो रहता है विद्यार्थी उसमें क्या करना है 3 को एलिमिनेट करके एक को क्या करना है आपको पकड़ना है। इसके लिए हम बता देते हैं कि आपको क्लोज टेस्ट कब सुधरेगा विद्यार्थी, प्रैक्टिस तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये कभी दिमाग में मत रखना कि किसी से पूछते हैं कि क्लोज टेस्ट को सही करने के लिए क्या मेथड है ना, तो इसके लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है ना, कोई आपको रामबाण इलाज नहीं कि एक बार में आपको क्या है क्लोज टेस्ट सही हो जाएगा। कहीं से भी आप पूछोगे विद्यार्थी वो आपको यही बोलेगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस हो आप प्रैक्टिस करो है ना, उसी से आपको क्लोज टेस्ट क्या है सुधरेगा। रीडिंग कंप्रिहेंशन वगैरह क्या करना है आपको सुधारने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कभी कभी क्या विद्यार्थी कि आपको डायरेक्ट रीडिंग कंप्रिहेंशन अच्छा रहेगा ना, तो रीडिंग कंप्रिहेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जिसका रीडिंग कंप्रिहेंशन अच्छा रहता है ना। जैसे हम बोलेंगे देयर बाज ए किंग, तो यहाँ पर क्या कहेंगे वंस अपॉन ए टाइम, तो टाइम के पहले ऑप्शन को देगा ए एन द, तो यहाँ पर एक ही कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है हमको रीडिंग कंप्रिहेंशन अच्छा है, पढ़े हुए थे कि वंस अपॉन ए टाइम या देयर बाज ए किंग, तो ये सब हम पहले पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे उसका हम आंसर चूज करके हम बता देंगे। कभी कभी क्या विद्यार्थी आपको वोकैब सेक्शन से आएगा ना, वोकैबलरी पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा क्लोज टेस्ट का, नहीं तो नहीं बनेगा। और उसके बाद फिर क्या कभी कभी आपका जो है ग्रामर से भी आता है, तो इसके लिए ग्रामर भी सही रहना चाहिए, वोकैब सेक्शन भी सही रहना चाहिए और रीडिंग कंप्रिहेंशन भी रहना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको क्या प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड आर है ना हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद समझना है ना कि ये कहना क्या चाह रहा है। करा एज ए बॉय आई वाज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग लोनली प्लेसेज, नेग्लेक्टेड है ना नेग्लेक्टेड गार्डन एंड ऑर्चर्ड्स, अनऑक्युपाइड हाउस, पैचेज ऑफ स्क्रब और वेस्टलैंड, द फील्ड आउटसाइड द टाउन, द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट, ऑन वन ऑफ माई रैम्बल्स। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थी कि यहाँ पर कोई लड़का है, कह रहा है कि एज ए बॉय है ना, एक लड़का के रूप में मैं जो है ना मैं क्या करता हूँ कि आई बाज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग, मैं हमेशा एकांत स्थानों की खोज में रहता हूँ। उपेक्षित आपका उद्यान हो गया, बगीचा हो गया, खाली घर हो गया है ना, झाड़ू या बंजर भूमि के टुकड़े, शहर के बाहर के खेत, जंगलों के किनारे। यानी कि कहने का मतलब है कि इसको क्या पसंद है लोनी, यानी कि एकांत जगह इसको पसंद है, जो भी लड़का है उसको। उसके बाद क्या कर रहा है वन है ना, वन ऑन माई रैम्बल्स, रैम्बल्स का मतलब होता है कि रैम्बल्स का मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका रोड वगैरह होता है जहाँ पे आप सैर वगैरह कर सकते हैं है ना, मतलब रैम RAMBLES, रैम्बल्स का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, इसका मतलब होता है सैर करना है ना, सैर करने के लिए जगह उसके बारे में बताया जा रहा है कि वन ऑफ माई रैम्बल्स फिल इन द ब्लैंक द बंगला। बंगला का मतलब क्या हो गया उसका बंगला हो गया, मकान हो गया, घर हो गया है ना, तो उसके मतलब कि रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि ऑन वन ऑफ माई रैम्बल्स फिल इन द ब्लैंक द बंगला। बाकी नीचे देखते हैं है ना कि 4 ऑप्शन क्या है, और यहाँ पर जो सटीक आपको ऑप्शन होगा उसको हम यूज करेंगे। बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होगा विद्यार्थी, बिफोर का मतलब हो गया यहाँ पर पहले, बिफोर का मतलब पहले, और बिहाइंड का मतलब पीछे। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के प्रभाव से, और बिलो का मतलब होता है नीचे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रैम्बल्स है ना, रैम बाल्स जो है इसका बंगला के, इसके बंगला के क्या है पीछे है, बिफोर मतलब पहले है, पीछे है ना, के कारण इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अच्छा क्या बंगला के मतलब कि नीचे, बंगला के नीचे कैसे होगा, बंगला का जो बना था उसके नीचे कैसे होगा बिहाइंड,
पीछे और एक हो गया बिफोर। तो यहाँ पे बंगला के पीछे है ना क्या है, इसका एक सॉरी बिफोर, ये हो गया बिफोर मतलब पहले। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे पीछे, तो उसके पीछे में क्या है, सैर करने के लिए क्या है, एक जगह है, वहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसी के बारे में बताना ये चाह रहा है। कौन, ये लड़का। नेक्स्ट करते पढ़ते विद्यार्थी। आई पुश्ड माई वे थ्रू ए थिकेट ऑफ, है ना, लेंटाना बुशेज एंड स्टम्बल्ड है ना ओवर ए थिक स्टोन स्लैब, ट्विस्टिंग माई एंकल्स स्लाइटली एज आई फेल। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थी कि ये जो मतलब कि सैर करने का जो जगह है उसके पीछे में आई पुश्ड, है ना, क्या कहता है कि आई पुश्ड, मैं क्या करता हूँ कि मैं लेटाना के झाड़ियों के बीच में, है ना, होते हुए एक मोटे पत्थर के स्लैब से क्या करता है, ये टकराता है। ये क्या करता है, टकराता। आई पुश्ड माई वे थ्रू ए थिकेट ऑफ लेटाना बुशेज, यानी कि लेटाना का जो मतलब झाड़ियाँ हैं के बीच में होते हुए एक पत्थर से क्या करता है, पत्थर के सैलाब से टकराया, जिससे क्या किया, उसके मतलब कि एंकल में, जिससे क्या है, उसके एंकल में मतलब कि चोट लग जाता है, और गिरते ही मेरा क्या करता है, उसका जो पैर रहता है, जो टकना रहता है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। क्या जाता है, मुड़ जाता है। ट्विस्टिंग माई एंकल्स आई एज आई फेल फॉर सम टाइम, मतलब कि कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम आई सेट ऑन द ग्रास मैसेजिंग, है ना, माई फुट, यानी कि कुछ समय मतलब जब पैर उसका मतलब कि ट्विस्ट हुआ, उसके एंकल में मतलब क्या है, स्लाइटली उसका ट्विस्टिंग आया, तो वो क्या किया, बैठ गया, थोड़ा आराम किया, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। उसके बाद वेन द पेन इज्ड, जब उसका क्या होता है, मतलब कि जो पेन रहता है, दर्द होता है, वो कम हुआ, है ना, आई लुकड मोर, तब क्या करता है, जब उसका पैर का मतलब को जो दर्द हुआ, मतलब जो दर्द था वो कम हुआ, तो मैंने और अधिक देखा, है ना, मैंने और अधिक देखा, फिल इन द ब्लैंक, आई लुकड एट द स्टोन स्लैब एंड वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वाज ए, है ना, ग्रेव स्टोन। कहने का मतलब क्या है कि जब वो मतलब कि वहाँ पर बैठा, तो उसका दर्द जब ठीक हुआ, उसके बाद देखा, है ना, कि एट द स्टोन स्लैब एंड वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वाज ए ग्रेव स्टोन, ग्रेव स्टोन था। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन क्या, उसके बाद ये क्लोजली, इम, है ना, इम्फिटली, फ्रेंकली और लवफुली। तो अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, आपका चार ऑप्शन है। सबसे पहला आपका क्या है, क्लोजली मतलब उसके नज़दीक, है ना, बहुत नज़दीक, इम्फिटली मतलब कि खाली पन से, फ्रेंकली मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से, और आपका लवफुली मतलब विधिवत रूप से। तो विधि बस का यहाँ पर कोई बात है, फ्रेंकली इसका भी नहीं, इम्पेटिट खाली खालीपन से नहीं, है ना, यानी कि ये क्लोजली उसके करीब गया, किसके करीब गया, वो करीब गया किसके, तो वो जो आपका इसका ग्रेव स्टोन था ना, मतलब जो कब्र पर मतलब कि जो स्टोन वगैरह बनाया जाता है, इमारत वगैरह, है ना, छोटा छोटा, तो उसके क्या किया, नज़दीक है। इट वॉज ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड बाई ईवी, वह क्या था, ईवी से क्या हुआ था, वो कवर्ड हुआ था। ऑब्वियसली नो वन हैड बीन नियर इट फॉर ईयर्स, है ना, कई वर्षों से उसके नज़दीक कोई नहीं आया था। आई टग्ड एट द ईवी एंड सम ऑफ इट केम अवे इन माई हैंड्स, है ना, मतलब कि टग्ड किया, क्या चीज़ को, ईवी को क्या किया, टग्ड किया, तो क्या हो गया, सम ऑफ इट केम अवे इन माई हैंड, उसके हाथ पर क्या हो गया, कुछ आ गया। देयर बाज सम फिल इन द ब्लैंक, है ना, लेटरिंग ऑन द ग्रेव, जो ग्रेव इसका था उसमें क्या था, कुछ लिखा हुआ था, सम मतलब क्या है ना, सम के बाद फिर क्या है, यहाँ पर देखते हैं आपका क्या है। सबसे पहले विद्यार्थी आपका है आयो इडियोटिक, है ना, उसके बाद फिर क्या है, स्टर्डी, उसके बाद फिर है ब्लड, उसके बाद फिर क्या है, नोमैडिक। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि इस चारों का मीनिंग क्या होता है। इडियोटिक का मतलब क्या हो गया विद्यार्थी, इडियोटिक का मतलब हो गया आपका क्या चीज़, मूर्खतापन, है ना, मूर्खता मतलब मूर्ख, तो मूर्ख से कोई रिलेटेड यहाँ पर है, मूर्खतापूर्ण नहीं। स्टडी का मतलब होता है मजबूत, ब्लड का मतलब होता है क्या चीज़, मतलब कि धुंधला, और नो मैडी का मतलब होता है घुमंतु। तो ये बोला जा रहा है ना कि जो आपका ग्रेव था, वो ग्रेव पर तक क्या था, मतलब कुछ लेटर लिखा हुआ था, है ना, और लिखा हुआ था तो कैसा, बहुत दिन से वहाँ पर कोई आदमी गया नहीं था, है ना, ये भी उस पर कै वगैरह आ गया था, उस पर घास वगैरह मतलब आया होता, तो वहाँ पर कैसा रहेगा, वो ब्लड रहेगा, धुंधला टाइप का रहेगा, तो वो धुंधला बताना चाह रहा है कि वो जो वहाँ पर लेटरिंग था लिखा हुआ था, है ना, लेटर जो लिखा हुआ था वो क्या था, धुंधला था। हाफ ऑब्जर्व बाय ग्रास एंड मॉस, मतलब वही मतलब घास और काई से क्या था, वो छपा हुआ था। आई कुड मेक आउट नेम रोज बट लिटिल मोर, कह रहा है कि हम क्या किए, उस लेटर से कुछ नाम बनाएं, क्या करें, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ नाम बनाए, तो वहाँ पर नाम बना इसका क्या चीज़, रोज मतलब गुलाब। आई सेट देयर फॉर सम टाइम, वहाँ पर क्या किया, कुछ समय के लिए वो बैठा। ओवर माई डिस्कवरी फिल इन द ब्लैंक,
ओवर माई डिस्कवरी, यानी कि अपनी खोज पर, है ना, अपनी खोज पर क्या किया। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, अब देखते हैं 4 ऑप्शन क्या है, उसके अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मीनिंग भरेंगे। वहाँ पे बैठा, अब बैठ के क्या किया, सोया, स्लीपिंग नहीं, पॉन्डरिंग, हाँ पॉन्डरिंग हो सकता है। पॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, विचार करना, विचार करते हुए वहाँ पर बैठा और सोचा, विचार किया, है ना। बीइंग, बीइंग का मतलब क्या होता है, बीइंग का मतलब होता है प्राणी, उससे कोई रिलेशन है नहीं, है ना। पुलिंग, पुलिंग मतलब खींचना, वो बैठा हुआ है, जब बैठने के बाद तो खींचने का तो कोई मैटर है ना। पॉन्डरिंग, बैठ कर वहाँ पर क्या किया, वो विचार किया, सोचा, तो इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ये हो जाएगा। पॉन्डरिंग, सोचते हुए फिर क्या किया विद्यार्थी, आगे देखते हैं आपका क्या है। आई बाज वंडरिंग, यहाँ पर हो गया पॉन्डरिंग ओवर माई डिस्कवरी। आई बाज वंडरिंग वाई रोज शुड हैव बीन, है ना, बुरीड एट द सो यूरिड एट सो लेनली ए स्पॉट व्हेन देयर बाज ए फिल इन द ब्लैंक नो नोट फॉर। कहने का मतलब क्या है ना, कि जो आपका वहाँ पे जो रोज था, है ना, जो रोज नाम से आपका ग्रेव था, उस ग्रेव को बोल रहा है कि इतना मतलब कि दूरी पे इसको क्यों ब्यूड किया गया था, है ना, गड़ा गया था वहाँ पे, मतलब कि लाया गया था इतना अकेला। ये स्पॉट भेन देर बाजे, है ना, नोट फार अवे, यानी कि उसके नज़दीक में, है ना। नोट फार मतलब कि ज़्यादा नज़दीक पर नहीं, ज़्यादा नज़दीक पर क्या नहीं था, देखते हैं 4 ऑप्शन, है ना। और ये सबसे पहले क्या है, डॉर्मिटी। डॉर्मिटी का मतलब क्या था विद्यार्थी, इसका मतलब होता है छात्रावास। अच्छा, छात्रावास वहाँ पर क्या करेगा, छात्रावास से कोई रिलेशन है। केनल, केनल का मतलब होता है कुत्ता का घर, कुत्ता का घर भी नहीं, है ना। सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, आश्रय स्थल, है ना, ये भी नहीं। आपका क्या, सीमेंट्री, सीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कब्रिस्तान, की कब्रिस्तान उससे ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी बोल रहा कि रोज नाम का जो यहाँ पर जो था, मतलब वो नाम बनाया, उसको इतना अकेले इतना दूरी पे क्यों यूरिट किया गया था, गरा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी क्या चीज़, सीमेंट्री, CEME, है ना, CEME, स्पेलिंग ध्यान देना, CEMETERY, सीमेंट, है ना, कब्रिस्तान। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये जो आपका 4-5 जो आपका क्लोज टेस्ट था, ये क्वेश्चन था, इसको कैसे बनाएं, पूरे पैसेज को पढ़ें विद्यार्थी, इसके थीम को समझें, है ना, और ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्या किए, इसको बनाएं। तो ये आपको एक दिन में नहीं होगा, ये चीज़ आप अपना माइंड में बैठा लेना। इसके लिए सिर्फ एक ही आपके पास रास्ता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वोकैब सेक्शन पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, आपको रीडिंग कंप्रेhension पैसे डेली 1-2 पैसे डेली पढ़िए, है ना, क्लोज टेस्ट बनाइए, PQRS बनाइए, वो सब करते करते क्या विद्यार्थी, आप देखना कि आपका क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको इस 25 क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत होता है, बाकी मिस्टेक से कहीं पर प्रोनाउंसिएशन वगैरह अगर जो हमसे दिक्कत हुआ होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना, थोड़ा बहुत क्या करना, मैनेज कर लेना। और बाकी आपको कहीं भी दिक्कत होता है 25 क्वेश्चन को समझने में, तो बेहिचक आप मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7488712022, उस पर क्या करना, मैसेज कर लेना, है ना, या तो फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज कर लेना। टेलीग्राम का नाम भी आपको इसी चैनल के नाम से मिल जाएगा, MK प्लस पॉइंट के नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करोगे, वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे क्या करेंगे, इस PDF को हम विद्यार्थी हम सेंड कर देंगे। और बाकी आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे PDF लेना है, तो उसके लिए क्या करना है, आप हमको उस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, है ना, हैव ए नाइस डे।